नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2025 का पूरा वर्ष कैसा रहेगा। और मैंने आपको जनवरी का तो दे दिया है, मंथली भी हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, तो वो भी देखिएगा मेरे वीडियोस। तो मिथुन लग्न और राशि के लिए, जेमिनी मून साइन एंड एसेंडेंट के लिए अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें थ्रू आउट द ईयर, तो वो स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती जाएगी जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा। और मई ट्रांजिट सारे हो जाएंगे मई में, तो आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किए वो आपका उसमें बेनिफिट बढ़ेगा और वो आपके सामने आएगा। यहाँ आपके खर्च पे भी कंट्रोल आएगा थ्रू आउट द ईयर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। तो पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में ये साल आपके लिए एक कंट्रोल्ड वे में खर्च और प्लानिंग के साथ सेविंग्स का ईयर है। तो आपके लिए अच्छा समय है। और चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए उसमें वृद्धि समृद्धि होगी आर्थिक रूप से। तो उसमें अगर आपका कोई प्रमोशन है या इंक्रीमेंट अटका हुआ है तो वो हो सकता है। यहाँ शनि और राहु का जो समय है, तो आपको ध्यान ये रखना है अपने जॉब में या बिजनेस में कि ड्यूरिंग द अप्रैल में आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वहां शनि राहु आपके कर्मस्थान में इकट्ठे होंगे। फिर राहु ट्रांजिट कर जाएंगे आपके भाग्य भुवन में, तो राहु की स्थिति वहां अच्छी है, केतु आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, वो भी ठीक है। आपको शनि कर्मस्थान में आ जाएंगे तो वो आपके लिए बड़ा कोई नेगेटिव प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। सो उसको लेके आपको बड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपको 12th हाउस पे शनि की एक दृष्टि पड़ेगी, जो ना नीच दृष्टि है ना उच्च दृष्टि है, और वो शुक्र का घर है। आपको कंट्रोल खर्च में करना पड़ेगा वहां पर, बिकॉज ऑफ शुक्र का स्थान है, शनि की दृष्टि है, गुरु वहां से निकल जाएंगे। आपका जो अब तक खर्च था मई तक, वो ज़रूरी था, प्लान था, इन्वेस्टमेंट था, इसलिए था। आफ्टर में वो खर्च में आपका गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने पहले कहा कि कंट्रोल्ड वे में चीज़ें होंगी, सही दिशा में होगा। लेकिन जहां आपने खुद कंट्रोल नहीं किया, जहां आपका बजट है, आपको मालूम है, आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि भाई रुको, ये खर्च नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप उसमें खर्च करेंगे, तो वो आपके लिए लॉस होगा या वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राहु जो है वो भाग्य भुवन में आ रहा है, तो आपके ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाएंगे, आपके टूर्स बढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा उसमें हो सकता है कि जॉब में या बिजनेस में आपको घूमना पड़े, उसकी वजह से घूमना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, और वो थोड़ा स्ट्रेसफुल और थोड़ा हेक्टिक होगा ज़्यादा। उसकी वजह से आपके लिए थकान होना या स्ट्रेस होना, या तो वो ओवरलोड, वर्क का ओवरलोड आपके लिए होने वाला है। आप कोई, अगर आपको प्रमोशन मिला तो उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा कुछ होगा। तो यहाँ पर साथ में साइमल्टेनियसली आपको उसका बर्डन भी लेना पड़ेगा। तो कर्मस्थान और आर्थिक स्थिति दोनों जुड़ी हुई है। आपका कर्मस्थान प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है, आपका भाग्य है वो प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है, बट हार्ड वर्क के साथ। तो आपको प्रोग्रेस डेफिनेट है, सो डोंट वरी, आपको बहुत लाभ होगा। और आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप खास करके ऐसी सरकारी नौकरियों में है जहां कानून से रिलेटेड है, बैरिस्टर है, या कहें कि लॉयर है, आप जज है, वकील, जो भी आप उसमें उसी कंपाउंड में, सपोज बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कोर्ट से रिलेटेड उसमें आप जॉब कर रहे हैं, आप पुलिस में हैं डिपार्टमेंट में, या फिर आप कोई भी कानून से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में, तो वहाँ आपको जॉब नहीं मिला है तो मिल सकता है, तो उसमें प्रोग्रेस है, प्रमोशन है आपका। अगर उसमें इंटरव्यू है या आपका ऑफर आने वाला है तो आ सकता है, उसमें आपको लाभ है। आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है ये साल में, या सरकारी नौकरी में है तो उसमें प्रमोशन मिल सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। हो सकता है आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़े, आपका कहीं और बदली हो, ट्रांसफ़र हो, तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी फॉर योर प्रोग्रेस, प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। तो ओवरऑल वो हिसाब से अच्छा है। लेकिन पिता के साथ आपके रिलेशन जो है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, उनसे थोड़ी दूरी, डिस्टर्बेंस या फिर प्रॉब्लम हर्डल्स क्रिएट होंगे एक दूसरे के वजह से। अब डिपेंड करेगा वो क्या, कितनी हद तक हो सकता है, वो आपके पर्सनल चार्ट या ग्रहों पे, दशाओं पे, दोनों के। लेकिन एक डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट होगा, तो वो चीज़ ज़रा आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपके अदर रिलेशंस, फैमिली के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ देखे, तो वो आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है।
और ना ही उतना बड़ा पॉजिटिव है, बट वो मेंटेन रहेगा, वो अच्छा रहेगा। आपके अदर फैमिली मेंबर्स के पिता को छोड़ के अगर हम बात करें तो माता की हम अलग से बात करते हैं, तो यहाँ पर सबके साथ अच्छा रहेगा। आपको साल भर में आप बहुत जगह बड़े बड़े उसमें फंक्शंस में जाएंगे, शादी के या किसी भी रिश्तेदार के, और आपके फैमिली में भी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है किसी की शादी हो, कोई किसी के यहाँ उनका नया कोई मेहमान आए घर पे, तो ऐसा हो सकता है, बढ़ सकते हैं फैमिली में। लाइफ पार्टनर की बात करें तो आपके लिए थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। लाइफ पार्टनर के स्थान में बहुत सारी थ्रू आउट द ईयर इफेक्ट हो रही है, और उस स्थान का मालिक गुरु है जो बिल्कुल सामने आ रहा है उससे आपके फर्स्ट हाउस में, और सेवंथ हाउस पे दृष्टि करेगा। तो लाइफ पार्टनर के लिए ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन उन्हीं की कोई गलती की वजह से वो उसी समय को गंवा ना दे या उसी समय को नेगेटिव ना कर दे, वो उनको ध्यान देना पड़ेगा। या आप उनको ये बात बता सकते हैं कि देख ले, आप बहुत अच्छा समय है, गुरु उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपकी वजह से होगा सपोर्ट। लेकिन वो अपने चाहे ईगो में रहे, चाहे वो अपने कॉन्फिडेंस अलग हो उनका, उनकी सोच अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ईगो ही हो। वो कुछ अपनी धुन में है, अपना कुछ करना चाहते हैं, अपनी उसमें हो कि भाई मुझे ये मैं जो कर रहा हूँ उसी में चलना है, एनी रीज़न। बट वो अगर सही नहीं हुआ तो वो पूरा रॉन्ग हो सकता है उनके लिए। हालांकि गुरु उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके क्या हो रहा है कि उनके उस स्थान में ट्रांजिट्स बहुत सारे होने वाले हैं इफेक्टिव। और दृष्टि योग की भी अगर हम बात करें तो शनि की भी वहाँ दृष्टि होगी, तो उनको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज जो मिलेगा वो साल की शुरू में अच्छा लगेगा, मिड में और अच्छा लगेगा, फिर जैसे जैसे साल ख़त्म होता जाएगा वो चीज़ उनके हाथ से छूटती जाएगी। और देन ही रियलाइज़ कि नेक्स्ट दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2025 में उनको लगे कि बहुत कुछ हो सकता था लेकिन मैंने किया नहीं या कर नहीं पाया, या मैंने ये नहीं किया होता तो ऐसा होता। सो यू हैव टू टेल देम, लाइफ पार्टनर को ज़रा समझाइएगा कि ये इस तरह से करें। और उनकी हेल्थ को लेके कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो जुपिटर उनको क्लैरिटी करवाएगा कि भाई ये ध्यान रखिए, ये कीजिए, ये मत कीजिए, तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, अच्छा उससे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं आपके लिए। आपके बच्चों का मई के बाद बहुत अच्छा है, उनके रिजल्ट्स आने हैं तो वो और अच्छा है। उनको किसी अच्छी जगह एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, या उनको जॉब में प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, या जो भी हो, बच्चों के लिए आपका बहुत अच्छा समय है। इवन आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आफ्टर मई बहुत अच्छा समय है। मई के बाद जुपिटर राहु का ट्रांजिट हो जाने चाहिए, जून से बहुत अच्छा समय है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको उनकी प्रोग्रेस को आप देख पाएंगे ये साल में। बच्चों को विदेश जाना है तब भी अच्छा है, लेकिन उनके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल उनकी दशा राशि या लग्न जो भी है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपके बच्चों के लिए सब चीज़ें बेहतर हैं, सही है, उनके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा। सो ये आपके लिए अच्छा है। आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा जीवन में। राहु के ट्रांजिट, शनि राहु का ट्रांजिट हो जाएगा जून के बाद, ज़्यादा अच्छा है। बट आपका ट्रैवलिंग बढ़ने वाला है, आप दूसरी जगह पर शिफ्ट होंगे, जॉब में या बिजनेस में, या आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका या तो एरिया बड़ा हो सकता है, या आप जगह स्विच कर सकते हैं, बदली कर सकते हैं, और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे वो स्टेट हो, कंट्री हो, शहर हो, कुछ भी हो। डिपेंड करता है चार्ट पे कि वो कितने रेडियस की आपकी लिमिटेशंस है, किस कहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन योग ऐसे बन रहे हैं। विदेश की हेल्थ की बात भी हम करते हैं, लेकिन विदेश की आगे बात निकली तो कर लेते हैं। तो विदेश में क्या है कि आपका अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, या शुक्र आपका अच्छा है कुंडली में, और ट्रांजिट में भी बहुत अच्छा शुक्र का है, तो ये साल में नॉर्मली घूमने जाना चाहते हैं, अच्छा है। जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा है। बिजनेस के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा है। पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, अच्छा है। विदेश में ऑलरेडी है उनके लिए अच्छा है। वीज़ा या ग्रीन कार्ड या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम समस्या है तो वो मिल जाएगा आपको। तो ये साल आपके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है विदेश के मामले में। सो डोंट वरी, गुरु ट्रांजिट से पहले सारी चीज़ें सेटल करके जाएगा, वहाँ से ट्रांजिट करेगा तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट करके जाएगा। तो गुरु का हम डिटेल वीडियो देखेंगे अलग से,
शनि के ट्रांजिट का देखने वाले, राहु केतु के ट्रांजिट का देखने वाले, सारी चीज़ें मैं अलग से डिटेल में दूंगा, मंथली भी दे रहा हूँ। सारी चीज़ें आप समझिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको अपने अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जुपिटर उसमें हेल्प करेगा आपको। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, जो भी चीज़ें आप पूजा पाठ करें उसको बढ़ाना चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और यहाँ पर आपकी हेल्थ में जॉइंट पेन या आपको नी से रिलेटेड या एल्बो से रिलेटेड जो भी जॉइंट्स हैं, वहाँ हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या बीमारी ऑलरेडी है, तो उन सारी चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको ओवर एक्सरसाइज से बचना चाहिए। और आपका ट्रांजिट में जो मंगल चलने वाला है, 6th हाउस का मालिक है, और आपका जो शनि है वो अष्टम भाव का मालिक है जो कर्मस्थान में चलेगा। आपको अपने स्वभाव को नॉर्मली कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन कंट्रोल तो कर सकता है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी चीज़ों को अपने गुस्से से डिस्ट्रॉय करेंगे। अपनी हेल्थ को लेके मैं बात कर रहा हूँ। अपने ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, अपना शुगर बढ़ा सकते हैं, अपने पेन बढ़ा सकते हैं, दूसरे जो भी हो रहे हैं उसमें। तो थोड़ा उस पर फोकस कीजिए, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है वो कीजिए, तो आपको कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम अगर होंगे तो इस तरह के होंगे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि भाई कुछ होने से पहले थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कोई बड़ा टेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। आपका पार्टनरशिप में बिजनेस करना, थोड़ा आपको पार्टनर्स मिलेंगे सामने से, लेकिन कितना ज़रूरी है, कितना सही है, वो आपको सोचना पड़ेगा। आप हर किसी के साथ पार्टनरशिप करके कुछ कमाने की उस रेस में लग जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको नए साहस ये साल में, चाहे पार्टनरशिप में या अकेले, नहीं करने चाहिए। और खास तक मई के बाद, राहु केतु के ट्रांजिट के बाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि केतु आपके साहस के भाव में आ रहा है। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ जो आपके रिलेशन है वो स्पॉइल हो सकते हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, दूरी हो सकती है। और उनके साथ पार्टनरशिप में कोई प्लान ना करें, अदरवाइज आपको उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे और अच्छा नहीं होगा। आपको जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया में है, और या एचआर में है, उनके लिए फर्स्ट हाफ जो है ईयर का वो बहुत अच्छा है। सेकंड हाफ थोड़ा कम अच्छा है, बुरा नहीं है। सो डोंट वरी। क्रिएटिव लोगों के लिए और ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसका आउटपुट नहीं होगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। आपको अपने परिवार का सपोर्ट शुरू में मिलेगा, फिर थोड़ा एक डिस्टर्बेंस भी लगेगा, फिर अकेलापन लगेगा, फिर थोड़ा, तो वो उतार चढ़ाव रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स। और माता के लिए कहें तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनके लिए अच्छा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माता के लिए आपको पिता के लिए चिंता करनी चाहिए उनकी हेल्थ को लेके, या जो भी सोचना है। माता के लिए कम उसमें टेंशन है। सो डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। पिता के लिए भी आपको प्लानिंग से चलना है, जंप नहीं करना है। सपोज उनको कोई बीमारी है या उनके लिए कुछ करना है तो शांत मन से निर्णय लीजिए। सो कोई बड़ा टेंशन नहीं है। सो ओवरऑल आपका विदेश अच्छा है। आपके रिलेशन जो मैंने कहा उस चीज़ों में ध्यान रखना है। आपके सेविंग्स जो है वो बढ़ेंगे, सही दिशा में हो सकते हैं। थोड़ा प्लानिंग से जाएंगे तो, अनप्लान्ड जाएंगे तो पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा। बी क्लियर। यहाँ लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, लेकिन आपको कहाँ कितना रिलेशन, कौन इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, वो ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और जो सही है उसका साथ देना पड़ेगा। सही कर्मस्थान में शनि आ रहे हैं, तो शनि का कर्मस्थान में आना हार्डवर्क की निशानी है। आप अपने जूनियर सीनियर के साथ भी रिलेशन अच्छे रखें। आप जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी, तो शनि आपको प्रोग्रेस कराएगा। प्लानिंग के साथ किया तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ज़मीन, मकान, वाहन, माता, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। लेकिन प्रॉपर्टी से आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की राय है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो वो फिर आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस बन जाएगा। आपके खर्च को कंट्रोल करना आपको ज़रूरी है, और ओवर बजट ना हो जाए, ईएमआई ना बढ़ जाए। लोन या कर्ज कम लीजिएगा ये साल में तो ज़्यादा बेटर है। जहां आपने लोन लिया है वो चुकाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज मेजर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके लिए अच्छा समय है। गुरु आपके लग्न भाव में आ रहा है, आपकी राशि में आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।